दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है स्वर राग ज्ञान इस हमारी श्रृंखला की चौथी कड़ी में। और ये हमारे नए साल की पहली कड़ी है, तो आप सभी को नया साल बहुत 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 मुबारक हो। और तो इस कड़ी में पिछले महीने जो हमने राग शुरू किया था, राग यमन, जिसमें हमने एक बंदिश की नोटेशन की थी, इस महीने यानी कि आज की हमारी जो कड़ी है उसमें उसी राग यमन पर आधारित एक बहुत ही मशहूर गाना आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ बहुत ही मकबूल मशहूर गाना, बहुत ही लोकप्रिय और जंगली मूवी का गाना है, राग यमन पर आधारित। तो मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही मैंने जंगली कहा तो आप सभी में से काफ़ी लोगों ने गाने को पहचान लिया होगा। जी हाँ, कौन से गाने का जिक्र कर रहा हूँ मैं? एहसान तेरा होगा मुझ पर। जी, राग यमन पर आधारित है ना, बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही पॉपुलर और कई लोगों का सबसे पसंदीदा गीत। तो इस राग पर आधारित, राग यमन पर आधारित ये जो गीत है एहसान तेरा होगा, इसकी नोटेशन आज हम देखेंगे। तो यमन राग, जैसे आप सभी जानते हैं, इसमें म तीव्र लगता है और बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, जैसे नी रे ग म ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। मगर इस राग का एक छोटा सा वेरिएंट है जिसको हम बोलते हैं यमन कल्याण। तो यमन कल्याण में क्या होता है? तो आरोह तो यमन जैसा ही है, नी रे ग म ध नी सा। अवरोह सा नी ध प म ग रे ग म ग रे ग रे सा। तो ये क्या किया मैंने यहाँ पर? रे ग म ग शुद्ध म का मैंने यहाँ पर प्रयोग किया। तो यही हल्का सा यमन से वेरिएंट है जिसको हम बोलते हैं यमन कल्याण। तो इस राग पर आधारित बहुत सारे गाने हैं और ये आज का हमारा जो गाना है ये इसी यमन कल्याण पर आधारित है, जो यमन का हल्का सा वेरिएंट है। स्वर तो ज्यादातर यमन के ही हैं, मगर ये जो शुद्ध म जो मैंने लिया अभी, रे ग म ग, इसका बीच बीच में हल्का सा इस्तेमाल इस राग में भी किया जाता है और इस गाने में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। तो यमन कल्याण पर आधारित ये गाना आज हम करेंगे। तो एहसान तेरा होगा मुझ पर, कहरवा ताल यानी कि 8 बीट की जो साइकिल है, 8 बीट साइकिल, उस पर आधारित है ना। तो शुरुआत है इसकी, एहसान ग ग रे ग रे, तेरा सा सा होगा धनी ध सा, मुझ पर सा सा सा, दिल रे सनी चाहता है नी सा रे रे, वो रे सा कहने दो, सारे ग म ग। देखिए ये शुद्ध में आ गया, सारे ग म ग कहने दो, मुझे ग ग तुमसे साग, मोहब्बत रे ग ग ग, हो गई सा ग ग, है मुझे मारे रे रे, पलकों की
रे ग ग म म ध, ये आ गया तीव्र म, है ना। पलकों की रे ग ग म म ध, छाँव में प रे रे, रहने दो ग ग रे सा। और फिर जब रिपीट करते हैं हम, तो यही नोटेशन है लगभग पूरी। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में। अब यहाँ पर रहने दो जो है, हमने पहली बार लिखा है रहने दो गगरे सा, मगर दूसरी बार पलकों की छाँव में रहने दो पगरे सा सा, रहने दो, है ना, पगरे सा सा, ये फर्क है। और फिर एहसान तेरा होगा मुझ पर। तो ये हुई इसकी स्थाई। अभी दो अंतरे हैं इसमें, दोनों अंतरे की ट्यून बिल्कुल एक जैसी है, तो थोड़े से शब्दों के हिसाब से थोड़े स्वर आगे पीछे हम लोग उसमें लिखेंगे। तो ये पहला अंतरा है। तुमने मुझको पधनी सा सा सा, हंसना नी नी रे सिखाया, गन्नी गरे सा सा। और फिर आकार है आ रे सनी, ओ सा नि धनी पर। और फिर से यही लाइन रिपीट होती है इसी नोटेशन के साथ। तुमने मुझको हंसना सिखाया, मगर यहाँ पे आकार नहीं होगा, जो हमने अभी आ और हो किया वो नहीं होगा, मगर अगली लाइन पे हम चलेंगे और वो है रो। देखिए ये कितनी खूबसूरत लाइन है, देखिए। रोने कहोगे, रोने मध कहोगे, नि मध मनी ध म, ये सारा तीव्र म है। और तीव्र म से जो अगला शब्द है रो लेंगे अब, सो यहाँ पर शुद्ध म का प्रयोग किया गया है। सो रो लेंगे म पग, रो लेंगे अब ग। सो रोने कहोगे, सो ये जो कहोगे जो है वो तीव्र म पे खत्म हो रहा है जैसे हमने देखा। और फिर रोले, वो जो तीव्र म से शुद्ध म पर जो ग्लाइड हो रहा है, ये इस गाने की खूबी है। देखिए, रोने कहोगे, रो लेंगे अब, मधनी मध मनी ध म प ग, है ना। तो ये इसकी खासियत है। और फिर अगली लाइन, उसकी ट्यून लगभग एहसान तेरा होगा मुझ पर जो हमने लिखा था उसके जैसी ही है। आंसू का गरे गरे हमारे सा सा धनी ध, गम न करो। अब यहाँ पर गम धसा ना करो सा सा सा, ये रे सानी बहते हैं निसारे रे, तो रे सा, फिर बहने दो सारे ग म ग। और फिर आगे जो हमने लिखा है पहले,
मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। तो ये वैसे का वैसा ही आएगा। तो रहने दो जो है वो पगरे सा 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 जो हमने लिखा है वो वाला रहने दो का जो वेरिएशन है वो आएगा यहाँ पर। और फिर बैक टू एहसान तेरा होगा मुझ पर। ये हुआ पहला अंतरा। दूसरा अंतरा इसका लगभग वही ट्यून जैसे मैंने कहा, हल्का सा फर्क। चाहे बना दो पधनी सा सा, चाहे नीरे मिटा दो गन्नीरे निगरे सा सा। और अभी यहां पर जैसे हमने पहले अंतरे में आकार किया था और फिर हो बोले थे, तो यहां पर उल्टा है, पहले हो फिर आ, ओ रे सानी आ सानी धनी प, है ना। और फिर से ये दोहराएंगे लाइन, चाहे बना दो चाहे मिटा दो। और फिर जो हमने पहले अंतरे में रोने कहोगे रो लेंगे अब, उसके जो स्वर लिखे थे वही यहां इस लाइन में रिपीट होंगे। मर भी गए मर भी माधा तीव्र म गए तो नी माधा मानी धमा। और फिर वो ग्लाइड जो है देंगे मामा शुद्ध म यहाँ पर, दुआएं मपग, है ना। देखिए फिर से इसकी खूबसूरती देखिए, मर भी गए तो देंगे दुआएं, तो माधनी मधमनी धममा पग। तो उड़, फिर अब तो वही लाइन है जो एहसान तेरा होगा मुझ पर की जैसी ट्यून है, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम। सो उड़ ग उड़ के रे गरे कहेगी सा सा धनी ध खाक सनम, धसा खाक धसा सा खाक सनम सा सा। ये रे सानी दर्दे निसारे मोहब्बत रे 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 सा सहने दो सारे गमग, है ना। तो ये फिर से यहाँ शुद्ध माँ हो गया। फिर मुझे, तो वही नोटेशन रिपीट होगा, तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तो ये नोटेशन तो हमने लिखा, मगर आपने भी देखा होगा कि मैं जब गा रहा हूँ तो जो हमने स्वर लिखे हैं, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि नोटेशन तो व्याकरण है, इट इज ग्रामर, मगर जो गाना है उसमें हम उन स्वरों के अलावा कई स्वर लगाते हैं जिनकी वजह से वो भाव पैदा होता है। जैसे तुमसे मोहब्बत हो गई हो रे सजा, तो लिखा तो हमने सा है, मगर मैं गा रहा हूँ हो रे सजा गई है, तो हमने लिखा है मारे, मगर मैं गा रहा हूँ पमगरे है। देखिए इतने सारे स्वर हैं उसमें, तो इसी से भाव आता है, और हमें गाते समय इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है ना। तो और कई बार क्या होता है कि हम लोग स्वर लिखते हैं, मगर गाना गाते गाते हल्की सी एक वेरिएशन हम अपनी एक बारीक सटल हम उसमें डालते हैं। जैसे ये जो है लाइन, तुमने मुझको
हंसना सिखाया। ओ, तो यहाँ पे हमने हो के लिए वैसे तो लिखा है ओ धनी पा, मगर अब मैंने क्या गाया, ओ धनी रे पा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हम करते हैं जो कि लिखते समय हम नहीं लिखवाते, मगर गाते समय उस वक्त कि हम उस भाव को कैसे ज्यादा और निखार सकते हैं, इसके लिए हम ये हल्के हल्के जो स्वरों के जो टचेस होते हैं, जिनको हम कर्ण स्वर बोलते हैं या अंग्रेजी में ग्रेस नोट्स बोलते हैं, वो हम लगाते हैं। और इसी से गाने में जो है वो भाव पैदा होता है ना। तो ये बात हम सबको हमेशा ध्यान रखनी जरूरी है कि नोटेशन सीखने के हिसाब से ठीक है, मगर सही मायने में अगर हमको गाना हो तो ओरिजिनल सिंगर ने जैसे गाया है उसको बहुत ही ध्यान से सुनना और उनके एक्सप्रेशन को समझ के गाने की कोशिश करना, और नोटेशन को सिर्फ एक आधार ही मानना, है ना। तो उम्मीद है कि आपको, एंड हाँ, हर बार की तरह नोटेशन हम लोग प्रिंटेड स्वरूप में भी आपके सामने रखेंगे, जो डिस्क्रिप्शन जो है यूट्यूब में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, तो जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं और वो नोटेशन जो है वो वहाँ पर आपको दिख जाएगी, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से इस श्रृंखला को देखें, सुने, और आपके कोई कमेंट्स हों, कोई राय हो, आपकी सुझाव हो, तो वो ज़रूर हमें बताएं कि जिसकी मदद से हम इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, है ना। और कोई राग या कोई गीत अगर आपके मन में हो तो वो भी हमें ज़रूर सुझाएं, है ना। तो इसी के साथ इस कड़ी को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले महीने ज़रूर हम फिर मिलेंगे एक नए राग के साथ। जी हाँ, तो यमन राग तो अब हो चुका, एक और राग, नए राग के साथ हम लोग अगले महीने हम आपसे मिलेंगे। तो तब तक सुरक्षित रहें, स्टे सेफ और तंदुरुस्त रहें, और संगीत अपने जीवन में ज़रूर लाएं। नमस्कार।